करेंगे बॉर्डर इलाके की, तो बॉर्डर इलाके में फिलहाल हालात सामान्य है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी सीमा पर शांति है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिलहाल शांति बनी हुई है। पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है, लेकिन अलर्ट अब भी जारी है। अमृतसर में बिजली बहाल कर दी गई है, रेड अलर्ट जारी है। राजस्थान बॉर्डर पर भी फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बॉर्डर इलाके में हालात सामान्य है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी सीमा पर शांति है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिलहाल शांति बनी हुई है और अमृतसर में ब्लैकआउट खत्म हो गया है। अमृतसर में बिजली बहाल कर दी गई है, बिजली सप्लाई, लेकिन रेड अलर्ट अब भी जारी है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता बढ़ी हुई है और जम्मू से समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जानकारी देंगे। समीर, कल पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। धोखेबाज पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी जम्मू के कई इलाकों को टारगेट किया है। अभी वहां पर क्या स्थिति, मौजूदा हालात क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल सीज फायर एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान जो है अब थोड़ा बहुत सुधरेगा, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं। पाकिस्तान एक धोखेबाज कंट्री है, दहशतगर्द कंट्री है और उसने आज फिर एक बार कल शाम को जिस तरह से उसने सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन की और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जम्मू की अगर हम डिवीजन की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर, खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर को उन्होंने निशाना बनाया, चाहे वो कानाचक एरिया हो, परगवाल सेक्टर हो, छम सेक्टर हो, आरसपुरा का अब्दुलिया सेक्टर हो, बाकी सेक्टर जो इंटरनेशल बॉर्डर से लगते हैं जम्मू में, वहां पे जबरदस्त शेलिंग की और इसके साथ साथ पुंछ राजौरी में भी शेलिंग जबरदस्त हुई। लेकिन आज सुबह, और मैं कह रहा हूँ मिड नाइट से कहीं से भी कोई भी फायरिंग की जो रिपोर्ट नहीं है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, सीमावर्ती क्षेत्रों के या लाइन ऑफ कंट्रोल हो। तो एलओसी और आईबी दोनों शांत हैं सुबह से। और जम्मू की बात करें तो जम्मू को आपको पता है पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे हमले हो रहे थे, ड्रोन से धमाके हो रहे थे, लेकिन जम्मू भी अब काम है, कूल है। और मैं सुबह सुबह हूँ, थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूंगा, ये मेरे कैमरामैन दिखाना चाहेंगे। लोग निकल रहे हैं थोड़ा बहुत अभी, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग और संडे भी है, इतना ज्यादा रश आपको देखने को नहीं मिलता है जम्मू रोड्स पे। लेकिन क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जम्मू में भी रौनक आएगी थोड़ा बहुत आज, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत अब थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा उनको अच्छा लग रहा है कि अगर सीज फायर एग्रीमेंट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उनको फायदा है। देखिए, स्कूल यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज चौपट हो गई हैं, सारा कुछ जो टूरिज्म है वो बंद है। तो सीज फायर एग्रीमेंट अब हुआ है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कल सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन की है, वो कहीं ना कहीं, और भारतीय सेना ने भी साफ कह दिया है कि अगर वायलेशन फिर एक बार हुई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कुल मिला के आप देखें तो सीज फायर एग्रीमेंट का लोग भी थोड़ा बहुत उनको खुशी महसूस हो रही है, लेकिन ये भी कहते हैं कि भारतीय सेना ने एक अच्छा उदाहरण दिया और पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जिस तरह से डिसमेंटल कर दिया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक अच्छी बात हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यहाँ जम्मू में जो मैंने किस तरह से कहा कि अब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, उस पर हमारे साथ, आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह। परमजीत जी, ये बताइए, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, आप जम्मू निवासी हैं, किस तरह इसको लेते हैं आप? सर, अच्छी बात है सीज फायर हुआ कि युद्ध कोई मसले का हल नहीं है। जो बात बैठ के हो सकती है वो लड़ाई के साथ नहीं हो सकती। अब लोग इतने हरासमेंट हैं, गाँव से आए हुए हैं, इतना बुरा हाल है। उनके अब जानवर बेचारे भूखे बैठे पड़े हुए हैं, वो खुद तो आ गए हैं, उनको रहने की जगह लोगों को, कोई स्कूलों में रह रहा है, कोई किसी के रिश्तेदारों के रह रहा है, परेशानी बहुत है। लेकिन जो सीज फायर हो गया उससे अच्छा हो गया, अच्छा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि क्योंकि बदला भी तो ले लिया गया, तो बदला भी ले लिया गया, पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मार दिया गया, आपको ठीक है? बातचीत का सिलसिला जारी रखिए आप समीर, बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिए, जिसके लिए जितना किया। क्योंकि हाँ, देखिए वहाँ के नागरिकों का क्या मानना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। मनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजपुर से। मनदीप, इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं, जरूर हमें दिखाएं। हाँ बिल्कुल, अगर फिरोजपुर सरहदी इलाका है और फिरोजपुर की बात करें तो कल रात एक बार फिर जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उसके बाद
फिरोजपुर में ब्लैकआउट हो गया था, मगर 1 घंटे के बाद जो ब्लैकआउट को ग्रीन सिग्नल दे दिया और लाइट को बहाल कर दिया। और फिरोजपुर की अगर बात करें तो सीज फायर के बाद कुछ लोगों को राहत मिली है। सरहदी इलाका है, यहाँ तस्वीरें कुछ 2 दिन पहले बयान कर रही थी, जब पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए तो हमले किए तो उसको इंडियन आर्मी ने उसको एक बार नाकाम तो कर दिया, मगर लोगों में एक बार सहम का माहौल जरूर था। मगर अब एक बार राहत मिली है लोगों को और लोग अपने घरों से निकले हैं। कुछ आज रविवार का दिन है और इसलिए इस इलाके में रश कम दिखाई दे रहा है, मगर 2 दिन जो एक तनाव का माहौल था तो लोगों में सहम था। मगर कल शाम को सीज फायर का जब ऐलान हुआ तो लोगों में खुशी की लहर थी, लोगों ने मिठाई भी बांटी और खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं और जंग के बिना अगर कोई मसले हल हो जाएं तो वो सबसे बढ़िया है। अगर सरहदी इलाका फिरोजपुर की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा ही नापाक हरकतें करता रहता है और लोग उससे पूरी तरह से चौकस रहते हैं, क्योंकि सरहद पार से हमेशा ही चाहे वो ड्रोन के जरिए नशे की खेप पहुंचाए या हथियारों की खेप भारतीय सीमा में पहुंचे, वो ये नापाक हरकतें पाकिस्तान की ओर से चलती रहती हैं। मगर जो सीज फायर का ऐलान हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, फिरोजपुर के सरहदी इलाके के लोगों को ये मानना जरूरी है। मगर कल रात को 8:30 बजे लोग पाकिस्तान में थे, परेशान थे कि क्योंकि वापस से 2 घंटे बाद ही इतने सारे ड्रोन अटैक्स होने लगे। हालांकि भारतीय सेना ने लगातार जवाब दिया, जिसकी वजह से राहत की सांस ली गई। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, श्रीगंगानगर से आप जुड़े हुए हैं, आप वहां लोगों से बातचीत जरूर कीजिए। आप कह रहे थे कि आप बातचीत वहां पर लोगों से करेंगे, जो बताएंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त। देखिए, अभी इस समय हम राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर पर ही मौजूद हैं और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ ये जिला है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिले के बाजार खुलने लगे हैं जो रोजाना की तरह खुलते हैं। हालांकि कल जिस तरह से अचानक 8:15 बजे रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया प्रशासन के बाद, उसके बाद गहमा गहमी बनी रही। कुछ बाजार खुल पाए, कुछ बाजार नहीं खुल पाए। वहीं दूसरी ओर कुछ ही घंटे बाद फिर दोबारा से रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद पूरे दिन बाजार बंद रहे। लेकिन आज अब जिस तरह से जैसे ही सनराइज हुआ, लोग अपने रूटीन की तरफ लौटने लगे हैं। फिलहाल श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा भी ग्रीन अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है। लोगों की आवाजाही भी हम देख सकते हैं जो रोजमर्रा की तरह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी व्यापारियों के मन में आज बाजार खोलने को लेकर एक संशय सा बना हुआ है। क्या फिर दोबारा से जिला प्रशासन के द्वारा रेड अलर्ट डिक्लेयर किया जाएगा? क्या कहीं ऐसा ना हो कि वो कल की तरह बाजार पहुंचे और यहाँ पर दोबारा रेड अलर्ट डिक्लेयर? हमारे साथ एक स्थानीय व्यापारी भी मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उनकी क्या राय है। सर, जिस तरह से कल पाकिस्तान ने सीज फायर की अनाउंस किया और फिर अब उल्लंघन किया, क्या राय है आपकी उसमें? सर, व्यापारी को नुकसान ही है सारा। अगर मार्केट खुलेगी तो अच्छी बात है, मार्केट जैसे खुलेगी वैसे अच्छा है। अब ग्रीन अलर्ट दिया है, थोड़ा सा खुल रही है मार्केट, माहौल बन रहा है। जैसे जैसे आगे आगे बनेगा वैसे। अभी तक मार्केट को खोलने को लेकर या बंद करने को लेकर प्रशासन की तरफ से आपके लिए कोई निर्देश? आप कल आई थी, प्रशासन के बंद करा गए थे, कल आगे थे, ठीक है। मौके पे सीज फायर हुआ था सुबह और अब माहौल थोड़ा ठीक है। जैसे जैसे प्रशासन ने अब ग्रीन लाइट दे दिया, खोलने की इजाजत तो नहीं दी है मगर अपनी तरफ से खोल रहे हैं मार्केट, ताकि सावधानी रख सकें आप। हाँ, बाकी एक चीज जो जानना चाह रहा था, पाकिस्तान जिस तरह से पहले तो बोलता है कि हम युद्ध विराम रखेंगे और फिर कुछ ही घंटे बाद दोबारा से उसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो सर जी प्रशासन को उनको बड़े लेवल पे आ गया सर जी ये, क्योंकि अपने तो व्यापारी बंदे हैं। प्रशासन जब कह दिया उन्होंने कि हाँ भी भारतीय नागरिक हो, व्यापारी होने से पहले भारतीय नागरिक हो, एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं आप पाकिस्तान को लेकर? ये डबल मग गेम खेली है सर जी उन्होंने। पहले हाँ करके फिर उन्होंने बीच में सीज फायर ठोक दिया और बाद में आम आदमी परेशान हो रहा है यहाँ का। ये तो उनको सोचना चाहिए ना। सभी लोगों का, सभी संवाददाता आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि वहां के नागरिकों का क्या मानना है और इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए।